अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं बादशाह अफरीदी एकेडमी को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMA 158 लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंस 21 अप्रैल 2026। MCQs 100% रिकमेंडेड, गारंटी आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह पास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs: वर्बल, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, करंट अफेयर पार्ट 2। फुल एक्सपीरियंस आपने वॉच करना है। 20 अप्रैल का भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। ये मैं डेली आपके साथ अपलोड करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग यहाँ से आइडिया लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज़ का, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप के MCQs आएंगे। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, काइंडली वो प्लीज़ ये क्वेश्चन लाजमी वॉच करें। और साथ में, क्योंकि अभी ईरान इसराइल के रिलेटेड जो आपको पता है कि वॉर हुई है, इसके रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान करंट अफेयर में आप लोगों ने कुछ नहीं मिस करना। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रेड सी, डेड सी, ये आपने लाजमी करनी है। इसके रिलेटेड आपसे लाजमी पूछा जाएगा। मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशंस, आपको ये कंप्लीट पता होना चाहिए। इनके कैपिटल्स, आपको मैप, जो आपका इंटरव्यू होगा आपको लेज़र लाइट दी जाएगी कि फलाना मुल्क किस जगह पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। तो ये आपसे कंप्लीट पूछा जाएगा। अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी साथ ठीक हो जाएगा। सो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16: हाउ मैनी वर्सेस आयत इन सूरह अल बकरा? ऑप्शंस: 256, 286 एंड 295। करेक्ट आंसर है 286। अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ना कि बस आप लोगों को पता लग गया इसमें आयत का पूछा गया, ठीक है हो गया। सूरह अल बकरा, इसमें कितने रुकू आते हैं? इसमें आयत का तो मैंने आपको बता दिया। ये कौन कौन से पारों में आता है, आप लोगों ने देखने के पहला, दूसरा और तीसरा हाफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मक्की है या मदनी सूरत है, और ये कब नाजिल हुई। तो ये आप लोग को छोटी छोटे जो बातें हैं इसकी पता होनी चाहिए। जब तक आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा आप नहीं कर सकते। मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें अगर आपको आती हैं तो वो सुना दें, उनका तर्जुमा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो से ये आप में भी वो आपसे ऐसे ही पूछ लें कि क्या आपको सूरह बकरा की आखिरी 4 आयतें आती हैं या 5? तो अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो मे बी वो आपसे पूछ ले। अगर आप नहीं बताएंगे, आप कह देंगे कि सर नहीं पता, तो आपसे दोबारा उसके रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जा भी सकता है। बट MCQs के लिए आपको रुकू मक्की है या मदनी है, और ये कब नाजिल हुई है, और इसमें ये कितने रुकू हैं, इसमें कितने सिपारों में आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17: विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस: स्पैरो, ईगल और पेरेग्रीन फैल्कन। करेक्ट आंसर इज पेरेग्रीन फैल्कन, और इसकी जो स्पीड है 200 माइल्स पर आवर, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की बनती है। और जो इसकी रिकॉर्ड चेक की गई हाईएस्ट रिकॉर्ड वो है 242 माइल्स पर आवर, जो कि 390 किलोमीटर पर आवर बनती है। और साथ में आपको ये नहीं कि फास्टेस्ट बर्ड, फास्टेस्ट एनिमल का भी आपको पता होना चाहिए। फास्टेस्ट मैन कौन था? तो ये जो से क्वेश्चंस है ना, आप लोगों ने ऐसे नहीं कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही करने हैं। इसके रिलेटेड भी आप लोगों ने MCQs ढूंढने हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ज़्यादातर MCQs अपलोड करने लग जाऊँ तो एक तो वीडियो ही बहुत बड़ी हो जाएगी, और दूसरा आप बोर हो जाएंगे जब आप खुद साथ साथ सर्च करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया ना कि फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, आप साथ में गूगल भी खोल लें, वहाँ से सर्च कर लें और अपने साथ लिख लें। तब जाकर आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है ऐसे, ये वाला ऐसे है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 18: ईरान हैज़ टर्म्ड
इट्स रिटेलिटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट द यूएस एंड इसराइल एज ऑप्शंस आपके पास गिवन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन फ्रीडम एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर के रिलेटेड आ सकता है। ईरान का न्यू सुप्रीम लीडर कौन था, प्रीवियस कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, इसराइल का प्रेसिडेंट कौन है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कितने ड्रोन्स इसराइल ईरान ने इसराइल पे गिराए, कितने मिसाइल्स, और क्या आपने जो था यूएस के कितने जहाज़ इसमें जो थे क्रैश हुए थे, जो कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से इनके गिराए थे। कौन से जहाज़ था, कौन सा जंगी तैयारा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो इनकी मीटिंग हुई है, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस का वो कौन था, क्यों आया था, क्या उनके बीच कोई मुआहदा हुआ था या नहीं, और ये किस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको मैंने जो टिप्स बताई हैं इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी इज कॉल्ड हर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शंस कराची, पिशावर एंड लाहौर। करेक्ट आंसर इज लाहौर। बाकी सिंध, बलोचिस्तान, केपीके एंड पंजाब, इनके आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनकी पॉपुलेशन, एरिया आपको पता होना चाहिए। और पॉपुलेशन वाइज पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, इस तरह भी पता होना चाहिए, और एरिया के लिहाज से भी। क्वेश्चन नंबर 20, शिकवा एंड जवाब शिकवा वाज रिटन बाय। ऑप्शंस अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब एंड फैज़ अहमद फैज़। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो रिपीट होता था पाकिस्तान नेवी में होता था, इस बार पीएमए में भी ये क्वेश्चन आ गया। सो करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल। ये 9-10 की बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा, जब शिकवा एंड जवाब शिकवा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ऑप्शंस आपके पास है तशकंत, एस्तना एंड अलमाल्टी। करेक्ट आंसर है एस्तना। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होने चाहिए। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी कैपिटल लाजमी एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अरेबियन कंट्रीज। ऑप्शंस गोल्ड, ऑयल एंड एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर है ऑयल। आपको पता होना चाहिए ऑयल ही मेन चीज़ है जो अरब कंट्रीज़ में मैं कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। और ईरान उन इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑयल ही होता है, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी तो बाकी आपको पता है कि सब कुछ ऊपर जाएगा। सो ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक कंट्रीज़ के लिए, और निकलता भी यहाँ से ही है अरब कंट्रीज से, तो इसलिए इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर बाकी के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डॉटर नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंसर है हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम एंड हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा। ये हैं जो चार बेटियां थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कितने बेटे थे उनकी नेम आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करने। जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसका जो क्वेश्चन वो आंसर होगा वो पिन कर दिया जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर आप कमेंट में हार्ट भेज देते हैं, बाकी आप रिप्लाई नहीं करते। मैं हार्ट भेज देता हूँ, और मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करता जो मैंने आपको वीडियो में बताए होते हैं। सो जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में नहीं बताता, जस्ट उन्हें को ही आंसर करता हूँ। जो मैंने बताया होता है उनका आंसर मैं किसी को नहीं करता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो जब तक आप वीडियो फुल नहीं वॉच करेंगे आपके आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए काइंडली वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बैटल ऑफ प्लसी was fought in which year? Options 1798, 1759 and 1757। करेक्ट आंसर है 1757। क्वेश्चन नंबर 25, व्हीकल is to wheel and sound is to। ऑप्शंस एयर, नॉइस एंड वेव्स। करेक्ट आंसर है वेव्स। ये वर्बल का क्वेश्चन है, बेसिक सिंपल। Question number 26, Ali moves towards the north and turn left, then again left. What is his final direction? ऑप्शन आपके पास गिवन है नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। सो इसका भी मैं आपके सामने करेक्ट आंसर आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। एक आदमी है नॉर्थ साइड पे जा रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन
टर्न लेफ्ट, सो इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो साउथ है। Question number 27. In a class of 1500 students, 1200 are present. Find the percentage of absent students की यहाँ पे percentage. So 1200 में से 500 1500 निकालेंगे, पीछे 300 रह गए। फार्मूला इसका यही है कि obtained divided by total students multiply by 100। ये दो ज़ीरो इससे कट जाएंगे, 3 वन ज़ा 3 5 ज़ा 5 वन ज़ा 520। सो 20% इसका करेक्ट आंसर है। ये है एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज। इसका जो फार्मूला था वो ये है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है इसका। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स की परसेंटेज निकाले, देन 300 की जगह 1200 आ जाना था, बाकी सेम वही सोल्यूशन। Question number 28. Ali bought a pen for Rs 30 rupees and sold it for 40 rupees. What is his profit? सो 30 रुपये का लिए 40 में बेच दिया तो डेफिनेटली कितने का प्रॉफिट आया, 10 रुपीज़ का। सो 10 इसका करेक्ट है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन जब आए इनमें देर ना लगाएं, इनको समझे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 30 रुपये का लिए 40 का बेचा तो डेफिनेटली 10% ही प्रॉफिट आया होगा। सो 10 इसका करेक्ट आंसर है। Question number 29. The 1945 Shimla Conference was led and conveyed by options Lord Wavell, लियाकत अली खान एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, और शिमला कॉन्फ्रेंस किसने लीड की थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड वेवल। और बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस ने बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपने पहले फर्स्ट या सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज़ में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन कायद अज़म जॉइन मुस्लिम लीग, ऑप्शंस है आपके पास गिवन है, 1916, 1913, 1914। करेक्ट 1913। एक क्वेश्चन का आपने आंसर देने कि कांग्रेस लीग पाकिस्तान कायद अज़म ने कब ज्वाइन की थी। ये है नोट्स की डिटेल, और ये मैं आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन इसी में से आया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि बाय करना या नहीं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 5 दिन भी है ना, तो इससे आप एक बार पढ़ के जाएं, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। और जिसने भी ये नोट्स मेरे से बाय किए थे उनका आज टेस्ट हुआ, और उन्हीं का ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पास भी हो गए। बाकी आप लोग को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ये टाइम से बाय कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपका चांस ज़ाया ना हो। बाकी फिर आप मुझे मैसेज ना करना कि सर हमारा टेस्ट जो है फेल हो गया, अब हमारा चांस ज़ाया हो रहा है या नहीं, हमने प्रिपरेशन करनी है। तो उस टाइम की प्रिपरेशन से अच्छा है आज आप लोग ये नोट्स बाय कर लें। डिस्काउंट आपके लिए मैं कर दूंगा, आप जितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं वही आपके लिए कर दी जाएगी, बट आप टाइम से प्रिपरेशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका मैं कहूँगा कि एक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसी में से ही आ रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर क्यों, वर्बल क्यों, नॉन वर्बल, जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्लीट इसी में से ही आ रही है। नीचे नंबर गिवन है 0343600259। इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपकी प्रिपरेशन में आपकी डेट जो सी है टेस्ट की उसमें 4 वीक्स हैं तो आप फुल प्रिपरेशन भी कर लें। फुल प्रिपरेशन का ये फ़ायदा है कि आपको कंप्लीट इंटरव्यू तक गाइड किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाया भी जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।